गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम्स टू प्योर कॉमर्स वाले। हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की। देखिए 11th 12th हो, चाहे आपका बीकॉम हो, एमकॉम हो या यूजीसी नेट हो या आपका टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे वीडियोस आती रहती हैं कॉमर्स की। तो सीधा बात करते हैं आज के टॉपिक की। टॉपिक हमारा रहने वाला है आज, टॉपिक है द हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, यानी कि मोटिवेशनल थ्योरीज के अंदर एक थ्योरी है, दैट इज कॉन्सेप्ट है क्या चीज़, न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और बहुत ही फेमस थ्योरी है ये। पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए सीधा स्टार्ट करते हैं सीधा। द न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑल्सो रेफर्ड एज ह्यूमन रिलेशन स्कूल ऑफ थॉट। आपने देखा होगा कि बहुत एग्जाम से सीधा पूछा जाता है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, तो वही थ्योरी है ये। ह्यूमन रिलेशन थॉट स्कूल ऑफ थॉट वॉज बिल्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल थ्योरी। मतलब क्या हुआ इसका कहने का, ये न्यू क्लासिकल थ्योरी है, इसका दूसरा नाम क्या है, ह्यूमन रिलेशन स्कूल ऑफ थॉट वॉज बिल्ट, किसके बिहार पे बनी है, क्लासिकल थ्योरी के। इट इज़ मॉडिफाइड, एडिड टू एंड इन सम वेज एक्सटेंडेड क्लासिकल थ्योरी, यानी कि इस थ्योरी ने, न्यू क्लासिकल थ्योरी ने एडअप किया है क्लासिकल थ्योरीज में। क्या किया है, कुछ मॉडिफाइड किया है, कुछ ऐड किया है और कुछ एक्सटेंड किया है अपनी ओर से, इसी में इम्प्रूवमेंट किया है क्लासिकल थ्योरी में। द बेसिक assumption is the basic assumptions is that the psychological and social aspects of the worker as an individual and in his work group ought to be emphasized. Simple meaning, इस थ्योरी का सिंपल मीनिंग ये है कि आपकी कंपनी है। देखिए कंपनी में कौन जॉब करते हैं, एम्प्लॉयज़। सपोज कि 4 एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये थ्योरी कहती है कि एम्प्लॉयज़ का पूरा ध्यान रखिए आप, यानी कि उनकी नीड का भी, उनकी सैलरी का भी, उनके प्रॉपर एनवायरनमेंट का भी, उनके डिसीजंस का भी, ओपिनियंस का भी, यानी कि उनको पूरे महत्वपूर्ण दीजिए, आप महत्वपूर्णता दीजिए, क्योंकि ये कोई टेक्निकल डिवाइस नहीं, ये इंसान है, ह्यूमन बीइंग है। यही इस थ्योरी का मेन मोटिव है। जब व्हेन द कंपनी सेटिस्फाइज हिज और हर एम्प्लॉयज़ fully in the organization, then the productivity and motivation of the employees will automatically increase, and it will lead to the growth development and more profit development for the activa। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। इन क्लासिकल व्यू, अब क्लासिकल है क्या देखते हैं। क्लासिकल व्यू ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन स्ट्रक्चर, क्योंकि पहले के टाइम पे जो कंपनीज है वो किस पे फोकस करती थी, स्ट्रक्चर पे, यानी कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल पे, ऑर्डर पे, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे, इकोनॉमिक फैक्टर्स पे, एंड ऑब्जेक्टिव रेशनलिटी। ठीक है, लेकिन वेयर, जबकि यहाँ से देखो, वेयर न्यू क्लासिकल व्यू एम्फसाइजेस सोशल फैक्टर्स एंड इमोशंस एट वर्क। वो कह रहा है कि कंपनी में सोशल फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं और इमोशंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं एम्प्लॉयज़ के। नेक्स्ट, ह्यूमन रिलेशन इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड एज अ जनरल टर्म टू डिस्क्राइब द वेज इन विच मैनेजर्स इंटरेक्ट विद एम्प्लॉयज़। ठीक है, समझ होंगे आप। द एसेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन contributions is contained in two aspects, that is organizational situation should be viewed in social reform as well as in economic and technical terms, and in terms of clinical method it is analogous to the doctor's diagnosis of the human organism। देखिए अब थ्योरी है क्या, शुरू होते हैं यहाँ से। द ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट, एक सेकेंड, The human relation movement grew out of a famous series of studies। देखिए क्या होता है कि एक व्यक्ति है एल्टॉन, ये रिसर्च कर रहे थे किसी टॉपिक पे, तो इनका टॉपिक जिस पे रिसर्च कर रहे थे, दे मूव टू द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। कैसे देखते हैं,
द ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट ग्रू आउट ऑफ अ फेमस सीरीज ऑफ स्टडीज कंडक्टेड एट द वेस्ट इलेक्ट्रिक कंपनी फ्रॉम 1924 टू 1933, यानी कि वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में इन्होंने जॉब की है। These eventually became known as the Hawthorne studies because many of them were performed at Western Electric's, ठीक है, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक्स हॉथॉर्न प्लांट नियर शिकागो। देखो क्या होता है, और ये हॉथॉर्न है क्या, देखते हैं। देखो ये अमेरिका है, अमेरिका के अंदर क्या है, शिकागो, लंदन शिकागो, ठीक है। शिकागो में एक जगह है वेस्टर्न इलेक्ट्रिक हॉथॉर्न प्लांट, एक कंपनी है, कंपनी का नाम है ये क्या, वेस्टर्न का क्या, हॉथॉर्न प्लांट, यानी कि शिकागो में, अमेरिका के अंदर शिकागो में एक प्लांट है, यानी कि एक कंपनी मान लीजिए आप, जगह मान लीजिए, नाम क्या है इसका, हॉथॉर्न, और वहीं पे रिसर्च हुई है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, हॉथॉर्न। द हॉथॉर्न स्टडीज The Hawthorne studies began as an attempt to investigate the relationship between the level of lighting in the workplace and workers' productivity। क्वेश्चन सिंपल ये है, यहाँ पे कोई कंपनी है, यहाँ पे ये एम्प्लॉई है, सालों से यहाँ पे क्या बन रहे हैं, बल्ब बन रहे हैं। तो इन्होंने कहा एक्सपेरिमेंट तौर पे क्या कि अगर देख के आओ कि बल्ब की जो मात्रा है, यानी कि जो बल्ब की जो लाइट है, उसका क्या आपके उत्पादन से, प्रोडक्टिविटी से रिलेशन है या नहीं है, जहाँ तक है। देखो इन सम ऑफ द अर्ली स्टडीज द वेस्टर्न इलेक्ट्रिक रिसर्चर्स डिवाइडेड द एम्प्लॉइज इनटू टेस्ट ग्रुप्स who were subjected to deliberate changes in lighting and filter groups whose lighting remained constant throughout the experience. The result of any experiment were ambiguous when the test group is lighting up improved. Productivity tends to increase, although erratically, when light conditions were made worse. ठीक है, सिंपल भाषा में बात करें तो मतलब ये कहने का कि जब कंपनी में एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, जैसे ही उनको सुविधा दी गई, नहीं कि जो लाइट है, बल्ब है, ये मान लीजिए बल्ब है, बल्ब की जो रोशनी बढ़ाई गई, यानी कि चेंज किया गया, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, मतलब ये है कहने का, ठीक है ना। तो बढ़ी है मतलब कि इन्होंने ग्रोथ करी है, परफॉर्मेंस अच्छी हुई है। तो ये सब क्या डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे। तो भाई सब चीज़ अच्छी है, यानी कि हॉट एक्सपेरिमेंट किस बारे में, इस बारे में। ठीक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए अपना, मेन बात खुश रहिए और समर्थ सोचिए, बेफिक्र सोचिए। ओम शांति, गॉड ब्लेस।